हाय बच्चे, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, मैं आप लोगों को बोला था कि मैं यही लाइव प्रोसेस जो चैप्टर 6 है क्लास 10 की जो चैप्टर 6 है लाइव प्रोसेस, ये हिंदी में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप लोग नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, ज़रूर से विजिट करें और उसे देखें। और बातें है कि लाइव प्रोसेस जो है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर ही क्यों बनता है, क्योंकि इस चैप्टर से 10 मार्क आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, फाइनल एग्ज़ाम में। और ये चैप्टर फुल चैप्टर ही पढ़ना है, इसमें कोई रिड्यूस नहीं किया गया है। और बाद बाकी जितने चैप्टर है पॉइंट वाइज उसको कमाया गया है। हाँ, 30% रिड्यूस किया गया है, क्योंकि आपका जो कोविड-19 है जिसके कारण वो कमाया गया था। वो आप ज़रूर फोकस कीजिएगा, सिलेबस को देखिएगा, वहाँ पे 10 मार्क है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट नोट्स क्या होनी चाहिए, ये मैं बताऊंगा। और वैसे चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चैप्टर ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट टाइम के लिए थोड़ी क्वालिटी वाला वीडियो चाहिए, तो मैं इसलिए आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आंसर को ही दिखाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे दिया नहीं है, क्वेश्चन मैं बनाऊँगा और आप लोग आंसर और क्वेश्चन बनाते चलें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस, और लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, ये पहले से है, आप लोग जानते हैं। एक्चुअल में लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्वेश्चन बनाने लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस जो होता है, देखिए पहले आप ग्रोथ कीजिएगा, डाइजेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, सर्कुलेशन होगा, एक्सुरेशन होगा, ठीक है। ये लाइफ प्रोसेस की जो पार्ट बाय पार्ट एक एक प्रक्रियाएं हैं, एक के बाद एक फंक्शन होता। तो पहला क्वेश्चन बनेगा लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, ये इसका आंसर आप बुक से भी लिख सकते हैं और उसके ये दिखा सकते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बना हुआ था, आया भी था, न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन देखिए, दोनों में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। प्लांट में क्या न्यूट्रिशन होता है, एनिमल के अंदर क्या न्यूट्रिशन होता है। प्लांट्स ऐसा न्यूट्रिशन है जो अपने आप भोजन बनाता है, जो पेड़ पौधे अपने को खुद भोजन तैयार करते हैं, खुद अपना फूड तैयार करते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं, उसे ऑटोट्रोपिस कहा जाता है। और हेट्रोट्रोप्स किसको कहा जाता है, हेट्रोट्रोप्स कहा जाता है जो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स और अदर, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी समझाया गया है, डिपेंड्स ऑन प्लांट और अदर, ठीक है। जो प्लांट्स और दूसरे पे डिपेंड रहते हैं उसे हेटरोट्रोप्स कहा जाता है, और जो खुद बनाता है उसे ऑटोट्रोप्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। और न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसका एक क्वेश्चन बनता है, इसका आंसर भी आप लिख ले। डिफरेंस बिटवीन, दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा, न्यूट्रिशन का दोनों के अंदर डिफरेंस आएगा। ऑटोट्रोफिक्स एंड हेटरोट्रोफिक्स क्या डिफरेंस है, डिफाइन बिटवीन, हाँ, तो दोनों का आएगा। ये भी क्वेश्चन बनाने, जो डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक्स न्यूट्रिशन क्या है, तो दोनों बना ले, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ही आएगा, ये जरूरी नहीं है आपको लिखने। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा, फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रियाएं होती है वो कैसे होता है। देखिए, सनलाइट की ज़रूरत होता है, क्लोरोफिल और वो उस लीफ के अंदर रहता है, उसकी ज़रूरी है। CO2 चाहिए उसको, ठीक है, और वाटर भी चाहिए, ठीक है। और यही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं हैं वो ये ज़रूर याद है। यहाँ पे रॉ मटेरियल्स दिया गया है जो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या लगेगा, ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद कर ले। इसके बाद देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन बनता है। जो क्वेश्चन एस्टोमाटा क्या है, एस्टोमाटा के अंदर कौन सी एंजाइम्स पाया जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो एस्टोमाटा किसे कहते हैं, ये लिख लें। और फंक्शन क्या होता है एस्टोमाटा का, तो वो भी दोनों ही इसमें लिखा गया है। एक्सचेंज ऑफ गैस का एक्सचेंज करना, ठीक है, तो ये ज़रूर लिख लें। हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या लगता है ये नहीं चाहिए, जो देखते हैं इसके बाद। एक क्वेश्चन आया हुआ था, अमीबा अपना फूड कैसे तैयार करता है। एक्चुअली अमीबा जो है एक सेल है, वन सेल होता है अमीबा के अंदर, वो अपना फूड कैसे रेडी करता है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो अमीबा अपना फूड कैसे तैयार करता है, तो इसके बारे में आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। चाहे बुक से पढ़े, नोट से पढ़े, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। अमीबा देखिए, अमीबा की प्रक्रियाएँ क्या है। तो इस तरह अमीबा भोजन तैयार करता है। तो अमीबा के ऊपर एक ही क्वेश्चन ही आया हुआ था जो मैं बोल दिया, 2015-16 ऐसे कुछ था।
वही है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे करता है, बस वही है, फूड तैयार करना, न्यूट्रिशन करना सेम ही है, तो आप ज़रूर देखें। न्यूट्रिशन के अंदर जो डिवाइड है, पार्ट है, वो हम देखेंगे डाइजेशन का काम क्या होता है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं, आगे की प्रक्रिया में ह्यूमन बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। माउथ का काम क्या होता है, चबाना। दांत का काम होता है चबाना। उसके बाद माउथ का काम होता है फूड को लेना, टेकन ऑफ होल फूड, सब फूड आप ले सकते हैं। तो सबका काम लिखा गया है, तो ये नहीं चाहिए इतना। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा। स्टोमाटा में क्या होता है, एक पेप्सिन नाम का एंजाइम्स पाया जाता है जो ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। एक क्वेश्चन और बना था, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम्स क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन बना लीजिए खुद से, मैं बोल रहा हूँ तो बनाते चलना है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ, सभी के लिए, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी बोला था, तो मैं इसी तरह इसमें भी बोल रहा हूँ कि मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, आप बनाइए, खुद से बनाइए कि जो ये प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन करने में कौन सी एंजाइम्स काम आती है। तो पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो स्टोमाटा में पाया जाता है, वह ब्रेक डाउन करता है। और स्टार्च होता है, स्टार्च का भी पाचन करता है, स्टार्च को भी तोड़ने में स्टोमाटा का ही काम होता है, उसके अंदर जो पेप्सिन होता है। इसमें एक क्वेश्चन और है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है, ज़रूर आप इसे भी कवर कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका फिगर बनाने को आ जाता है, तो आप ज़रूर स्क्रीनशॉट मार लें या फिगर को अपने बुक से बना लें। तो ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसका पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आता है, और सभी पार्ट का नाम भी देना है, तो आप ज़रूर इसको बना के सीख ले, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन कौन सा है, ठीक है। और आप यहाँ से मुंह के द्वारा, माउथ के द्वारा आप खाना खाते हैं, डाइजेस्टिंग कहाँ पे होता है, ठीक है। स्टोमाटा क्या है, ये देखिए, इसके अंदर ही और पेप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है। तो एक फंक्शन भी आता है जो लोगों के अंदर, मन ह्यूमन बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। तो इसके बारे में भी थोड़ी डिस्क्रिप्शन आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। ग्लूकोज का काम क्या होता है, वो एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। एनर्जी, ह्यूमन बॉडी के अंदर एनर्जी प्रदान करना। अब रेस्पिरेशन का भी दो पार्ट है, एरोबिक एंड एनोरोबिक। तो एरोबिक एनारोबिक का रेस्पिरेशन क्या क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक, ये क्वेश्चन आया हुआ था, या आप मजाक मत समझिए, जो भी बोला जा रहा है आप जरूर नोट्स बनाते चले। आपका पूरा समरी ही इसके अंदर कवर किया जा रहा है, आप जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेशन की सिस्टम वो वहीं पे कवर हो जाएगा, ये नहीं चाहिए। ये भी एक्सलेशन इनहेक्सलेशन का डिफरेंस, ये भी आप ज़रूर बना लें, छोटी छोटी पार्ट में बना, मतलब बहुत ही छोटा छोटा पॉइंट है, तो ज़रूर इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। वीडियो लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ, और इधर इसकी ज़रूरत है नहीं। प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये यही नोट्स पर लेने से हो जाएगा, काफ़ी है। इसके बाद ये नहीं चाहिए, ये एक आया हुआ था क्वेश्चन कि जो ब्लड फ्लो करता है ह्यूमन हार्ट के अंदर, तो ये ह्यूमन हार्ट को बनाने आता है, दिल की धड़कनें, ठीक है। ये पिक्चर आता है, तो आप ज़रूर इसको, रुकिए छोटा कर रहा हूँ, हाँ अब दिखाई दे रहा है। ये आप ज़रूर बना के पिक्चर को ड्रॉ कर ले और सीख ले, बिल्कुल 2-3 बार बनाए, पिक्चर आराम से हो भी जाएगा, और याद भी कर लेना है पार्ट पार्ट का नाम, ठीक है। एक क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का क्या फंक्शन होता है। बहुत पहले मैं खुद ही क्लास 10th में था जब, तो उस समय मैं एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय भी मैं एक क्वेश्चन को पाया था कि ब्लड का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आप ज़रूर उसे लिखिएगा, ठीक है। देखिए ब्लड है, ब्लड देखिए ब्लड के अंदर पाया क्या किया जाता है, एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, वाइट ब्लड होता है। उसके बाद ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स भी पाया जाता है, वाटर भी पाया जाता है। वाटर की कंटेंट देखिए 90% वाटर ही होता है, तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। और ब्लड का फंक्शन तो ज़रूर पढ़ना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ब्लड का फंक्शन ज़रूर पढ़ना है। ये दोनों का डिफरेंस भी आप ज़रूर लिख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है, एक भी नहीं है।
और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है, जाइलम और फ्लोएम के अंदर अंतर आता ही आता है, डिफरेंस दोनों के अंदर बहुत बार क्वेश्चन था, तो ये दोनों को लिख लीजिएगा, जाइलम फ्लोएम क्या है, ठीक है। और देखते हैं ह्यूमंस, हाँ ये इतना नहीं चाहिए। हाँ, एक्सरेशन तो चाहिए कि एक्सरेशन क्या होता है, एक्सरेशन कैसे होता है, तो ये ज़रूर आप एक क्वेश्चन बना दीजिएगा एक्सरेशन के ऊपर। यूरिन का फंक्शन तो नेफ्रॉन से क्वेश्चन आया हुआ था, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है, तो ज़रूर ये आया हुआ था क्वेश्चन डायरेक्टली, मुझे अभी भी याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, एग्ज़ाम में आया हुआ था। ये आप अगर बना सकते हैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो ज़रूर बहुत अच्छा होगा, इसको भी बना लीजिएगा। उसके बाद एक फ्लावर का भी ये सब आता है, पिक्चर के अंदर आपको ड्रॉ करने आ जाएगा, पार्ट का नाम देने आएगा, ये नहीं चाहिए। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की बात करें, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सभी चाहिए। स्लाइवा का काम क्या हो जाता है, फूड को डाइजेस्टिव कैसे करता है स्लाइवा, ठीक है। एसिड का रोल क्या होता है, स्टोमाटा, स्टोमाटा के अंदर पेप्सिन पाया जाता है, इसका रोल क्या है, तो ये सब ज़रूर, ये सभी चाहिए इसके अंदर। क्वेश्चन आंसर एक भी छोड़ना ही नहीं है, मैं एक्स्ट्रा भी आपको समझा दिया। और ये जो बुक का इनर क्वेश्चन है ये भी चाहिए, आउटर भी चाहिए, दोनों ही क्वेश्चन ही चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के अंदर देखिए ड्रॉ करने का, नेफ्रॉन को ड्रॉ करने और एक्सप्लेन द प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करने बोला है। यूरिन इन किडनी का, ह्यूमन किडनी के फंक्शन भी बोला है, तो ह्यूमन किडनी का काम क्या होता है, ब्लड और वाटर को प्योरीफायर वही करता है, ठीक है, किडनी ही करता है, तो ज़रूर वो भी आप फंक्शन याद कीजिएगा। डायग्राम एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डायग्राम भी मांगा है, तो ये भी करना है। उसके बाद ये सब नहीं चाहिए, यहाँ पे जो हिंट टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ये चाहिए ही नहीं, तो काफ़ी है आपके लिए ये नोट्स बनाना, और यही पढ़ लीजिएगा। और एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे बुक को नहीं पढ़े हैं, मान के चलिए चैप्टर लाइफ प्रोसेस में बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप ज़रूर उसको पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करें, तो मैं इस चैप्टर को भी समझाऊंगा पॉइंट को तोड़ तोड़ कर, और कौन कौन और चाहिए, कौन कौन सा और कौन सा, मतलब जितना मैं बोल दिया गया है यहाँ पे वो काफ़ी है आपकी नोट्स के लिए। लेकिन चैप्टर को भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट चैप्टर समझ के आप इस क्वेश्चन को एनालाइज नहीं कर पाएंगे, जो इसका फंक्शन क्या होता है। इसमें बहुत ही शॉर्ट करके दिया हुआ है, लेकिन शॉर्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको बोल दिया, रेस्पिरेशन, एक्सलेशन ये सब चाहिए, न्यूट्रिशन की प्रोसेस चाहिए ही, ऑटोट्रोपी क्या होता है, लिविंग थिंग्स क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, सब कुछ जानना जरूरी है। लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, आपका ज़िंदगी कैसे चलता है दिन ब दिन, आप खाते हैं, पचाते हैं, आप उसके बाद उसको मल मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, फिर खाते हैं, हवा लेते हैं, फिर आपका शरीर ग्रो करता है, यही आपकी ज़िंदगी है, यही लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। तो जीवन जीने की प्रक्रियाएं क्या है, उसी के बारे में एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल हुआ ही होगा, आपको हेल्प हुआ है तो एक काम कीजिएगा, ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि वैसे चैनल ग्रो बहुत कम ही कर रहा है, बहुत, अब तो बहुत ही रुक गया है, आप लोग शेयर वगैरह करते नहीं है। तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को शेयर करें कि हाँ, इस चैनल में बहुत अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं। और मैं बहुत ही हिंदी का पूरा नोट्स दे चुका हूँ, इंग्लिश का ग्रामर, हिंदी का ग्रामर, मैथ्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगोनोमेट्री का सिखा ही चुका हूँ। बहुत अच्छा, मैथ्स का टाइम नहीं मिलता है, मैथ्स का भी पकड़ने वाला था मैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी का दे दूंगा, सोशल का भी दिया ही गया है, साइंस का शुरू किया हो तो साइंस का दे ही दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करूँगा कि आप लोग की क्या प्रॉब्लम है, और ज़रूर उसको देखूँगा मैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो बाय बाय।